हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि जेंडर डिटर्मिनेशन कैसे होता है, हाउ सम पीपल बिकम मेल एंड हाउ सम पीपल बिकम फीमेल। ये साइंटिस्ट को और फिलोसोफर्स को बहुत लंबे समय तक परेशान किया। इवन इन अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर एनिमल्स, अदर प्लांट्स, अदर ऑर्गेनिजम्स, उनमें भी जेंडर्स पाए जाते, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल पाए जाते। तो कैसे एक प्रोजेनी मेल हो जाता है और कैसे एक प्रोजेनी फीमेल हो जाता है, दिस वाज अ सब्जेक्ट ऑफ कंफ्यूजन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आज हम लोग देखने वाले बेसिकली उसका क्लासिफिकेशन कि किस किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, और एनसीईआरटी में जो कुछ भी दिया है एवरीथिंग विल सी टुडे। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन याद रखो बेसिकली मीन्स कि हाउ द जेंडर और द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी इज डिटरमाइंड। ठीक है, तो इसका भी कॉज ऑब्वियसली जेनेटिक है, इसका कोई कॉज एक्वायर्ड नहीं है, जनरली क्या है, जेनेटिक है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। पहला वाला जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, उसमें हेट्रोगैमी होती है। क्या होती है? हेट्रोगैमी। मेल और फीमेल अलग अलग तरह का गैमेट बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोगैमी। या तो मेल दो तरह का गैमेट बनाता है, मेल हेट्रोगैमी, या तो फीमेल दो तरह का गैमेट बनाता है, फीमेल हेट्रोगैमी। दूसरे तरह का है हैप्लोडिप्लॉइड टाइप, जो हनी बी में पाया जाता है। वो भी इंटरेस्टिंग, वो भी हम लोग देखेंगे। सो दो तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है जो अपने सिलेबस में है, वो पहला वाला कौन सा है? पहला वाला है हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी। और जो दूसरा वाला है वो है हैप्लोडिप्लॉइड टाइप। हैप्लोडिप्लॉइड टाइप। अब देखो, यहां याद ये रखना बेटा कि हेट्रोगैमी में दोनों पार्टनर जो है वो अलग अलग गैमेट नहीं बनाते। अगर दोनों पार्टनर अलग अलग गैमेट बनाएंगे तब तो चार तरह के गैमेट हो गए ना, मतलब एटलीस्ट तो और भी जेंडर पॉसिबल हो जाएंगे ना। अपने को जेंडर दो चाहिए, और मेल फीमेल दोनों दो दो तरह के गैमेट बनाएंगे तब तो बहुत सारे जेंडर हो जाएंगे। इससे बचने के लिए दो में से एक पेरेंट, या ऐसे बोलो दो में से एक सेक्स बनाता है दो तरह के गैमेट। ठीक है ना? सो वन ऑफ टू सेक्सेस, दो में से एक जो जेंडर होगा, दो में से एक जो पेरेंट होगा, दो में से एक जो सेक्स होगा, वन ऑफ टू सेक्सेस प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गैमीट। टू टाइप्स ऑफ गैमीट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोगैमी। अगर मेल दो तरह के गैमेट बनाएगा यार, तो उसको बोलते हैं मेल हेट्रोगैमी, और फीमेल दो तरह गैमेट बनाएगा उसको ऑब्वियसली बोलेंगे फीमेल हेट्रोगैमी। ठीक है, सो नेक्स्ट आ गया, अगर मेल दो तरह के गैमेट बनाए उस केस में मेल हेट्रोगैमी। ठीक है, अगर फीमेल दो तरह के गैमेट बनाए तो उस केस में फीमेल हेट्रोगैमी। फीमेल हेट्रोगैमी। ठीक है, मेल दो तरह के गैमेट बनाता है, इसके दो अलग अलग वैरायटी है। पहला वाला क्या है? पहला वाला है एक्स 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 वाई टाइप। बेटा नोटिस करो, इसमें मेल हेट्रोगैमी है, तो जो फीमेल होगा उसमें होमोगैमी होगी। फीमेल सेम तरह के एग बनाएगा, मेल दो तरह के स्पर्म बनाएगा। ठीक है, सो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? जो सेम सेम है वो फीमेल है, और जो डिफरेंट डिफरेंट है ये वाला, ये मेल है। ठीक है, सो मेल हेट्रोगेमी पहली वाली कौन सी है? एक्स 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 वाई टाइप, जिसमें मेल में एक्स क्रोमोसोम की नॉन होमोलॉग होती है वाई, लेकिन फीमेल क्रोमोसोम में, फीमेल में एक्स क्रोमोसोम की होमोलॉग होती है एक्स। मतलब फीमेल्स हैव टू कॉपी ऑफ एक्स and males have one X chromosome and one slightly smaller dissimilar Y chromosome। ठीक है ना? नेक्स्ट, उसके बाद दूसरा वाला मेल हेट्रोगेमी एक और तरह का है एक्स 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 ओ टाइप या एक्स 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 जीरो टाइप। इसमें क्या होता है कि मेल अगेन दो तरह के बनाता है, फीमेल एक तरह का बनाता है, तो इसमें भी मेल हेट्रोगेमी है और फीमेल होमोगेमी है। फीमेल एक ही तरह का एग बनाएगी, एक्स एग, लेकिन मेल दो तरह के स्पर्म बनाएगा, एक्स स्पर्म और ओ स्पर्म लेटर से। ठीक है, तो जो फीमेल है का केस होगा इसमें, ठीक है,
इसमें फीमेल जो एग बनाएगी एक ही तरह का बनाएगी, लेकिन मेल दो तरह का एग बनाएगा, ऑब्वियसली स्पर्म बनाएगा। तो मेल जो बनाएगा वो दो तरह का स्पर्म बनाएगा, एक मेल में एक में एक्स क्रोमोसोम आएगी, दूसरे में एक्स क्रोमोसोम आएगी ही नहीं। मतलब मेल्स में एक क्रोमोसोम कम होती है। देखो यहां पे एटलीस्ट एक क्रोमोसोम दूसरे तरह की होती है, लेकिन यहां पे एक क्रोमोसोम ही कम होती है। इसका मतलब फीमेल का क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड कंडीशन में फीमेल का क्या हो जाएगा 2n, और मेल का क्या हो जाएगा 2n-1 विच इज सिमिलर टू मोनोसमी। ठीक है ना। तो एक्स क्रोमोसोम की मोनोसमी होती है नेचुरली मेल्स में इन केस ऑफ मेल हेट्रोगेमी। ठीक है ना। नेक्स्ट, फीमेल हेट्रोगेमी जो है वो एक ही तरह की अपने सिलेबस में है, उसको बोलते ZZ ZW टाइप। ZZ ZW टाइप जो है इसमें ये जो होमोगेमी है ये मेल है, और जो हेट्रोगेमी है ये फीमेल है। ठीक है। तो फीमेल दो तरह के एग बनाएगी, Z एग और W एग, लेकिन मेल एक ही तरह के स्पर्म बनाएगा, Z स्पर्म। ठीक है। दूसरे वाली है हैप्लोडिप्लॉयड टाइप। इसमें या तो मेल हैप्लॉयड होगा फीमेल डिप्लॉयड, या तो फीमेल हैप्लॉयड होगा मेल डिप्लॉयड। लेकिन इसमें हम लोग हनी बी का केस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल आपको लिखवा देता हूं, उसके बाद एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखो ये वाले का एग्जांपल XXXY टाइप का, इसका एग्जांपल है मैमल्स। क्या बेटा? मैमल्स। और जैसा कि आप जानते हो ह्यूमन भी मैमल में आते हैं, तो ह्यूमन में क्या है XXXY। ठीक है ना। नेक्स्ट, एक इंसेक्ट भी है, सम इंसेक्ट्स, इनमें भी क्या होती XXXY होती, स्पेशली कौन सा वाला ड्रोसोफिला। क्या? ड्रोसोफिला। इसमें क्या होती XXXY होती। सो ड्रोसोफिला इज एन इंसेक्ट जिसमें मेल हेट्रोगेमी है ह्यूमन जैसी। मेल्स आर XY, फीमेल इज XX। फीमेल एक ही तरह का एग बनाएगी X एग, लेकिन मेल दो तरह का स्पर्म बनाएगा, X स्पर्म और Y स्पर्म। अगर X स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल बनेगा XX, अगर Y स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा तो मेल बनेगा XY। ठीक है ना। जिसमें X क्रोमोसोम मदर से आई, Y क्रोमोसोम फादर से आई। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो XXXO है ये भी कुछ इंसेक्ट में पाई जाती है, सम इंसेक्ट्स। एग्जाम्पल इसका याद रखो, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर में कौन सी पाई जाती है XXXO। बेटा इससे रिलेटेड एक छोटी सी हिस्ट्री है, XXXO से रिलेटेड एक प्यारी सी छोटी सी हिस्ट्री है, वो भी मैं बता देता हूं लगे हाथ। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेनकिंग। क्या? हेनकिंग। ठीक है ना। और ये पढ़ रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट। क्या पढ़ रहे थे? स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट्स। तो इन्होंने देखा कि इंसेक्ट जो है वो दो तरह के स्पर्म बना रहा है। मतलब इंसेक्ट का जो स्पर्मेटोगोनिया है, इंसेक्ट का क्या है स्पर्मेटोगोनिया, ये दो तरह के स्पर्म बना रहा है। एक स्पर्म को एक स्ट्रक्चर मिल रहा है वो जो दूसरे को नहीं मिल रहा है। मतलब एक स्पर्म को एक स्ट्रक्चर इन्होंने देखा कि मिल रहा है, 50% स्पर्म्स को कुछ मिल रहा है जो रिमेनिंग 50% को नहीं मिल रहा है। जो स्ट्रक्चर मिल रहा था वो एक्स शेप का था, तो इन्होंने नाम क्या दे दिया एक्स बॉडी। फिर से बोलता है टीचर, क्या बोल रहा? देखो एक साइंटिस्ट थे हेनकिंग, वो क्या पढ़ रहे थे? वो पढ़ रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट। देखो इंसेक्ट में कौन सा हेट्रोगेमी है? मेल हेट्रोगेमी, फॉर एग्जांपल एक्सो टाइप वाली। ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया से जो दो तरह के स्पर्म बन रहे थे, 50% ऑफ स्पर्म्स रिसीव्ड एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर एंड रिमेनिंग 50% स्पर्म्स डू नॉट रिसीव्ड एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। अब ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है उस टाइम में पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, लेटर पता चला, लेटर फाउंड टू बी क्रोमोसोम। बाद में पता चला कि ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर एक क्या है? क्रोमोसोम है। हेंकिंग के टाइम में क्रोमोसोम का कोई कंसेप्ट नहीं था। ठीक है ना। तो इसका नाम क्या पड़ गया? एक्स बॉडी के नाम पे एक्स क्रोमोसोम। एक्स बॉडी के नाम पे एक्स क्रोमोसोम। तो देखो ना, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हेंकिंग इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हुए डिस्कवर किए एक्स क्रोमोसोम का प्रिमिटिव स्ट्रक्चर जो बेसिकली पहले था। ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया
दो तरह के स्पर्म बना रहा है। ये दोनों बाय द वे स्पर्म है, दीज आर स्पर्म्स। आधे स्पर्म को 50% स्पर्म को एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है, आधे को नहीं मिला। हैंकिन ने उसको क्या बोला? एक्स बॉडी। सो द वर्ड एक्स बॉडी वाज कॉइन्ड बाय हैंकिंग। बाद में पता चला कि एक्स बॉडी एक क्रोमोसोम है जो आधे स्पर्म को मिल रही है, आधे को नहीं मिल रही, क्योंकि इनके इंसेक्ट में कौन सी हेट्रोगेमी है? XXXO टाइप मेल हेट्रोगेमी। मेल में आधे गैमीट्स को एक्स क्रोमोसोम मिलती है, आधे गैमीट्स को नहीं मिलती। अगर एक्स स्पर्म एक्स एग को फर्टिलाइज करता है तो फीमेल बनता है, लेकिन अगर ये वाला स्पर्म, ओ स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं है, वो अगर फर्टिलाइज करता है एग को, तो उस केस में मेल इंसेक्ट बनता है। ठीक है, सो एक्स बॉडी लेटर ऑन पता चला कि क्रोमोसोम है और उसका नाम क्या पड़ गया? एक्स बॉडी के नाम पे एक्स क्रोमोसोम। और एक्स बॉडी का नाम एक्स बॉडी क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ इट्स शेप। तो आप देख रहे हो ये इसकी हायरार्की है। एनीवेज, इंसेक्ट में स्पेशली ग्रास हॉपर में कौन सी होती है? एक्सोटाइप। लेकिन दूसरे इंसेक्ट में ड्रोसोफिला में कौन सी होती है? फ्रूट फ्लाई में कौन सी होती है? एक्स वाई टाइप। अच्छा, फिर से इंसेक्ट में जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे हैप्लोडिप्लॉइड टाइप भी होती है। ठीक है, लेकिन फीमेल हेट्रोगेमी किस में होती है? बर्ड्स में होती है। बर्ड्स में कौन सी हेट्रोगेमी होती है? फीमेल हेट्रोगेमी। मतलब फीमेल दो तरह के एग बनाती है, जेड एग और डब्ल्यू एग। लेकिन फीमेल मेल एक ही तरह का स्पर्म बनाता है, जेड स्पर्म। अगर जेड स्पर्म जेड एग को लगता है तो मेल बनता है, जेड जेड। लेकिन अगर जेड स्पर्म डब्ल्यू एग को लगता है तो फीमेल बनता है, जेड डब्ल्यू, बिकॉज फीमेल्स आर हेट्रोगैमस एंड मेल्स आर होमोगैमस। ठीक है ना? लेकिन यहां पे अपोजिट है। अगर एक्स स्पर्म एक्स एग को लगता है तो फीमेल, अगर वाई स्पर्म एक्स एग को लगता है तो मेल। यहां पे देखो अपोजिट है उसका, यहां पे फीमेल हेट्रोगैमस है, इन दोनों केसेस में मेल हेट्रोगैमस है। बेटा यहां पे क्रोमोसोम कम नहीं है मेल फीमेल में, यहां पे एक्स क्रोमोसोम के साथ वाई है। क्रोमोसोम के नेचर में फर्क है, यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर में फर्क है। देखो ना, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम की 2 कॉपी है फीमेल में और मेल में एक ही कॉपी है। सो मेल में ग्रासहॉपर में, मेल ग्रासहॉपर में एक्स मोनोसमी है, एक्स क्रोमोसोम की मोनोसमी है। किसमें? इन मेल ग्रासहॉपर। ठीक है, क्या आप ये समझ पा रहे हो? एक ही क्रोमोसोम है। नेक्स्ट, बर्ड्स में क्या है? जेड 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 डब्ल्यू, इजी पीजी। नेक्स्ट, याद रखना कि वाई क्रोमोसोम जो होती है ना, छोटी होती है एक्स क्रोमोसोम से। देयरफॉर यू कैन से कि ह्यूमन मेल्स हैव स्लाइटली लेस डीएनए देन ह्यूमन फीमेल्स, बिकॉज वाई क्रोमोसोम इज स्लाइटली स्मॉलर देन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है ना? अच्छा, अगर इसको डायग्रामेटिकली समझाएं तो कैसे बोल सकते हैं? देखो ह्यूमन में समझाते हैं। ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में टोटल 23 पेयर्स होती है क्रोमोसोम के। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स, 23 पेयर्स होते ना, जिसमें से 22 पेयर्स क्या होते हैं? ऑटोजोम होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोजोम। मतलब मेल और फीमेल में एग्जैक्टली सेम होते हैं। जैसे ये देखो, ये एक क्रोमोसोम, तो ये उसका होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है ना? लेकिन जो डिफर करता है सेक्स में वो कौन सा होता है? एलोजोम। एलोजोम। तो ह्यूमन की अगर मैं बात करूं, इन ह्यूमंस कितने टोटल क्रोमोसोम के पेयर हैं? 22, जिसमें से बेटा 23 में से 22 जो है वो ऑटोजोम है, मतलब सेम इन मेल एंड फीमेल। जैसे क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, दे आर ऑटोजोम्स। 1 से लेके 22 तक जो क्रोमोसोम है ये क्या होते हैं? ऑटोजोम्स, एंड दे आर कंप्लीटली होमोलॉगस। ये जो ऑटोजोम है ये कंप्लीटली होमोलॉगस होते हैं। ठीक है, और ये मेल और फीमेल में सेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एलोजोम डिफर करती है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम इसको बोलते हैं हम लोग, ये डिफर करती है मेल और फीमेल में। ठीक है ना? ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, एलोजोम है, ये फीमेल्स में अलग होती है और मेल्स में अलग होती है। याद रखो, ह्यूमन मेल्स में हेट्रोगेमी है, मतलब मेल्स में नेचर थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, मेल में क्या है? मेल में बेटा हेट्रोगेमी है। ठीक है, सो मेल में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक होगी एक्स तो दूसरी होगी वाई, और फीमेल में क्या लिखेंगे? दोनों क्या होगी? एक्स। फीमेल में एक्स क्रोमोसोम की भी होमोलॉगस क्रोमोसोम है, अनदर एक्स क्रोमोसोम। देखो ना, ये हो गई एक्स, ये भी हो गई एक्स। लेकिन मेल्स में हेट्रोगेमी है, एक है एक्स क्रोमोसोम और दूसरी है उससे बहुत छोटी वाई क्रोमोसोम। तो ह्यूमन मेल्स में एक्स हो गया और वाई हो गया। क्या आप देख पा रहे हो कि ये दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस नहीं है? होमोलॉगस तो होमोलॉजी को बोलते हैं ना, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी को बोलते हैं ना।
ठीक है। ये फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम की भी होमोलॉगस है, ठीक है, तो ये होमोगैमी है, लेकिन मेल्स में हेट्रोगैमी है, इसमें हेट्रोलॉजी है, देख रहे हो ना। नेक्स्ट, इसमें भी बेटा कंप्लीटली लैक ऑफ होमोलॉजी नहीं होता, ऐसा हो सकता है कि इस एक्स और वाई में कुछ रीजन हो जो कैसा हो, होमोलॉगस, ठीक है, और इसका दूसरा पार्ट हो जो सेक्स डिटरमाइनिंग हो, जो क्या हो, नॉन होमोलॉगस, नॉन होमोलॉगस। हालांकि इसके बारे में डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन याद रखो कि एक्स और वाई में भी थोड़ी बहुत होमोलॉजी होती है, दे आर नॉट कंप्लीटली नॉन होमोलॉगस। लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, लास्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि ऑटोसोम्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन डिटरमाइनिंग जेंडर, दे आर सेम इन मेल एंड फीमेल। एलोसोम्स प्ले रोल इन डिटरमाइनिंग मेल एंड फीमेल इन ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन के केस में XX ऐसा है, ये फीमेल होता है, एक्स क्रोमोसोम की भी होमोलॉगस होती है, और मेल्स में ऐसी कंडीशन होती है, मतलब मेल्स में हेट्रोगैमी होती है। जब ये गैमीट बनाएगा तो एक गैमीट को ये एक्स देगा, मतलब क्या बनेगा, एक्स स्पर्म, और दूसरे गैमीट को ये वाई देगा, उससे क्या बनेगा, वाई स्पर्म। लेकिन ये एक ही तरह के गैमीट बनाएंगे, ये एक ही तरह का बनाएगी, कौन सा, एक्स वाला, ठीक है। ग्रास हॉपर में अलग सी इंटरेस्टिंग सी कंडीशन है बेटा। ग्रास हॉपर में क्या होता, ग्रास हॉपर में बेसिकली 2n जो होता है वो फीमेल होता है, ठीक है, और 2n-1 क्या होता है, मेल होता है। मतलब मेल क्या होता है, XO, एक क्रोमोसोम कम होती, मोनोसोमी ऑफ एक्स, और फीमेल क्या होता, XX, ठीक है। अगेन ये एक तरह के गैमीट बनाएगा, कौन सा, X, और ये दो तरह के स्पर्म बनाएगा, X स्पर्म और O स्पर्म, ठीक है। याद रखो कि अगर ये N है, 2n है, तो ये एक क्या क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, N, और अगर ये n-1 है तो जो दो तरह के स्पर्म है उसमें से जो X स्पर्म है उसमें N रहेगा, और जो O स्पर्म है उसमें एक X क्रोमोसोम कम होने की वजह से, मतलब X क्रोमोसोम ना होने की वजह से n-1 रहेगा, ठीक है। सो ग्रास हॉपर में ऐसी कुछ कंडीशन रहती है, ग्रास हॉपर और कुछ दूसरे इंसेक्ट में ऐसी कंडीशन रहती है, इनमें क्या देखने को मिलता, फीमेल्स आर डिप्लॉयड, मेल्स आर मोनोसोमिक फॉर एक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। अब क्या होगा, फीमेल जो है वो मियोसिस से हैप्लॉइड एग बनाएगी, लेकिन मेल जो है मियोसिस से हेट्रोगैमी करेगा, मतलब एक बनाएगा एक्स स्पर्म, एक बनाएगा ओ स्पर्म, ओ स्पर्म विल हैव n-1 कंडीशन। अच्छा, अब जब n और n मिलेंगे तो उस केस में 2n फीमेल बनेगा, मतलब x और x मिलेगा तो 2n फीमेल बनेगा, और अगर x और o स्पर्म मिलेगा तो देखो ना, n+n+n-1 क्या हो गया, 2n-1, मतलब इस केस में क्या बनेगा, मेल बनेगा, विच इज 2n-1, ठीक है ना। तो याद रखो कि ग्रासहॉपर का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मेल्स में एक्स क्रोमोसोम की नेचुरली मोनोसोमी होती है, एक ही कॉपी होती है, बल्कि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम की दो कॉपी होती है, एक्स एंड एक्स, ठीक है। तो ये हो गया ग्रासहॉपर वाला केस, ये हो गया ह्यूमन वाला केस, XXXY, ये ड्रोसोफिला में भी होता है, ठीक है। बर्ड्स वाले में ज्यादा नहीं याद रखना, बर्ड्स में याद रखो कि फीमेल हेट्रोगैमस से दो तरह के एग बनाती है, जेड एग और डब्ल्यू एग। अब पूरा अटेंशन हम लोग का किस पे आना चाहिए, हैप्लोडिप्लॉयड टाइप वाले पे आना चाहिए, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉयड टाइप वाला और प्यारा है बेटा, हैप्लोडिप्लॉयड वाला हनी बी में पाया जाता है, हैप्लोडिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये किस में पाया जाता है, ये एपिस स्पीशीज में पाया जाता है, ठीक है। एपिस मतलब क्या हो गया, हनी बी में पाया जाता है, ठीक है। हनी बी भी याद रखो इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट में कई तरह का हो गया, XX XY भी हो गया ड्रोसोफिला में, वो भी इंसेक्ट है, फ्रूट फ्लाई। XX XO भी हो गया ग्रासहॉपर में, वो भी इंसेक्ट है, और हैप्लोडिप्लॉयड टाइप भी हो गया। देखो यहां पे क्या रखना है, स्पेशली हनी बी में, हनी बी का केस हम लोग पढ़ना है, ठीक है। हनी बी में क्या होता कि फीमेल जो होता है उसमें 32 क्रोमोसोम होती है, मतलब डिप्लॉयड होता है, ठीक है, और मेल जो होता है वो हैप्लॉयड होता है, उसमें सिर्फ 16 क्रोमोसोम होती है, ठीक है। फीमेल एग बनाएगा मियोसिस से, और आपको पता है मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है, तो इसमें एग में क्रोमोसोम नंबर कम होकर के कितना हो जाएगा, 16, ये हो गया एग।
ठीक है। नेक्स्ट, मेल जो है ये स्पर्म बनाएगा, लेकिन ये स्पर्म बनाएगा माइटोसिस से। ठीक है, माइटोसिस से मेल हनी बी स्पर्म बनाएगा और उसके केस में भी क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, 16 रहेगा और ये हो गया स्पर्म। देखो बेटा, गैमीट्स में इनकी सिमिलरिटी है, गैमीट्स में होमोगैमी है। ये भी एक तरह का स्पर्म बना रहा है 16, ये भी एक तरह का एग बना रही है 16, लेकिन उसके बनने के तरीके में फर्क है। एक कैसा बना रहा है मियोसिस से, दूसरा कैसे बना रहा है माइटोसिस से। सो हनी बी में गैमीट्स आर आइडेंटिकल बट the process by which they are produced is different. Males are haploid, they produce gamete by mitosis. Females are diploid and they produce gamete by meiosis. ठीक है ना। अब देखो, अब ये एक्चुअली डिप्लॉयड या हैप्लॉयड कैसे हुए, उसका तरीका, उसका कारण क्या है, उसका रीजन ये है कि फीमेल में पार्थिनोजेनेसिस होता है। मतलब ये जो एग है ये पार्थिनोजेनेटिकली मेल बना सकता है। तो ये हो गया इसका कारण मेल का हैप्लॉयड होने का, कि फीमेल के अनफर्टिलाइज्ड एग में पार्थिनोजेनेसिस से क्या बन जाएगा, हैप्लॉयड मेल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होगा, जिसको मैं ब्लू से शो कर दे रहा हूं, अगर एग में और स्पर्म में फर्टिलाइजेशन होगा, पार्थिनोजेनेसिस नहीं बेटा, फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोजेनेसिस मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, और अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो उस केस में एन स्पर्म का और एन एग का मिल करके 2n इक्वल टू 32 फीमेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगा। इसका मतलब जो मेल्स होते हैं वो फीमेल के अनफर्टिलाइज्ड एग से पार्थिनोजेनेटिकली बनते हैं, और जो फीमेल होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनते हैं। सो ऑल फीमेल्स आर फर्टिलाइज्ड एंड ऑल मेल्स आर अनफर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप्ड थ्रू पार्थिनोजेनेसिस। जो फीमेल से बिल्कुल मिलेंगे, मतलब उसके फीमेल से एक ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप से मिलेंगे, और ये जो है ये दोनों से मिलेंगे। ठीक है, याद रखो मेल हनी बी को हम लोग बोलते हैं ड्रोन्स और फीमेल हनी बी को हम लोग बोलते हैं वर्कर्स। क्या बोलते हैं, वर्कर्स। और याद रखो जो फर्टाइल होता है उसको क्वीन बोलते हैं। एक कॉलोनी में जनरली एक क्वीन होती है ना, ये आपने पढ़ा होगा, सोशल आर्किटेक्चर ऑफ हनी बी। ठीक है, तो एक बार फिर से, हनी बी में क्रोमोसोम का नेचर नहीं फर्क है, बल्कि कंप्लीट सेट का फर्क है। एक जेंडर हैप्लॉइड है मेल, दूसरा जेंडर डिप्लॉइड है फीमेल। सो हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन हनी बी, जिसमें फीमेल्स हैव 32 क्रोमोसोम डिप्लॉइड, मेल्स हैव 16 क्रोमोसोम एंड दे आर देयरफॉर हैप्लॉइड। मेल्स माइटोसिस से गैमेट बनाएगा 16 एन, फीमेल मेयोसिस से गैमेट बनाएगा 16। बोथ द गैमेट्स वेदर दे आर एग और दे आर स्पर्म, दोनों में 16 क्रोमोसोम है, दोनों हैप्लॉइड है। लेकिन कारण क्या है मेल के हैप्लॉइड होने का, वो ये है, और मेल के माइटोसिस से गैमेट बनाने का अल्टीमेट कारण क्या है कि फीमेल के अनफर्टिलाइज्ड एग से ही मेल बनता है, और जो मेल बनता है इसमें एन कंडीशन होती है, मतलब 16 क्रोमोसोम होती है। सो बिकॉज फीमेल कैन पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस मेल, इसलिए मेल्स आर हैप्लॉइड, ड्रोन्स आर हैप्लॉइड। बेटा येलो लाइन को देखो, मेल कैसे बना, सिर्फ और सिर्फ फीमेल के अनफर्टिलाइज्ड एग से, मतलब मेल का कोई बाप नहीं है। लेकिन मेल को जिस फीमेल ने बनाया है उस फीमेल का बाप है। सो नोटिस करो, मेल्स डू नॉट हैव फादर, मेल्स तो मदर से बना ना। ये जो येलो कलर का मेल बना यहाँ पे, ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बना, तो इसका तो फादर ही नहीं हुआ ना। ठीक है, तो पॉइंट ये हो गया, एक डायलॉग ये हो गया, ठीक है, कि हनी बी में, इन हनी बी मेल्स बोलो या ड्रोन्स बोलो, दोनों चलेगा, मेल्स डू नॉट हैव फादर। मेल्स में फादर क्यों नहीं होता, क्योंकि ये पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। मेल्स डू नॉट हैव फादर्स, तो अगर किसी मेल का कोई बाप है ही नहीं तो किसी का कोई सन भी नहीं होगा। अरे अगर किसी का कोई बाप ही नहीं है तो किसी का कोई सन भी नहीं होगा। तो ये मेन बात क्या होगी, मेल्स डू नॉट हैव फादर। ऐसा नहीं है कि फादर था मर गया, ऐसा नहीं है, फादर होता ही नहीं है, ये सिर्फ एक फीमेल से बनते हैं, इसमें मेल का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। सो मेल के बनने में ओनली फीमेल है, फादर है ही नहीं, मदर है, फादर है ही नहीं। ठीक है, सो इन हनी बी मेल्स डू नॉट हैव फादर एंड देयरफॉर कैन नॉट हैव सन्स। ना फादर है किसी का
ना कोई किसी का बेटा है, देयरफॉर कैन नॉट हैव सन्स। मेल हनी बी में अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ मदर से बन रहा है, मतलब स्पर्म आ ही नहीं रहा, अकेला मदर से बन जा रहा, तो मेल्स का किसी मेल का हनी बी में फादर होता ही नहीं है, ओनली मदर होता है, ठीक है। सो मेल्स डू नॉट हैव फादर, अगर किसी मेल का कोई फादर नहीं है तो किसी भी मेल का कोई सन भी नहीं है, ठीक है ना। सो इन हनी बी मेल्स डू नॉट हैव फादर एंड देयरफॉर कैन नॉट हैव सन्स। लेकिन मेल जिस फीमेल से बना वो फीमेल का मदर भी है और फादर भी है, ठीक है ना। तो यहां पे ऐसे क्या लिख सकते हो, बट दे कैन हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन्स, बट मम्मी के फादर को नाना बोलते हैं ना, बट दे कैन हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन्स, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन्स। देखो ग्रैंडफादर कैसे हो सकता, ये जो मेल है ये फीमेल से बना, और ये जो फीमेल है, अरे इसको यहां ले आओ, ये जो फीमेल है इस ये फीमेल और मेल दोनों से बना ना, ठीक है। तो मेल से बना फीमेल फर्टिलाइजेशन के बाद, और फीमेल के अनफर्टिलाइज एग से बना मेल, मतलब फीमेल का जो बाप है वो इसका ग्रैंडफादर, मेल का ग्रैंडफादर हुआ ना। तो क्या रखना है, हनी बी में बड़ी प्यारी लाइन है, इन हनी बी मेल्स डू नॉट हैव फादर एंड देयरफॉर कैन नॉट हैव सन्स, बट दे हैव ग्रैंडफादर, या तो नाना की बात हो रही, एंड कैन हैव ग्रैंडसन, ये नाती की बात हो रही, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।